हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो देसी पे है। तो ये मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, ठीक है। तो इस पे मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये है, ठीक है। चलिए, देसी पे डेली वीडियो अपलोड होता है ना। तो अभी मैं इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये जैसे आप लोग इंट्राडे करते हैं ना ऑप्शन चेन में, तो हम लोग इंडेक्स में कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जानकारी होनी चाहिए, करना नहीं करना वो एक अलग बात है। जब आप इसकी ये जब बनाते हैं ना, तो बहुत ही मतलब लेवल आपको बन जाता है। देखिए अभी क्या है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 1550 है, समझे ना। इंडिया विक्स का हरकत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट के हरकत पे। ये पब्लिक का मार्केट के प्रति बिहेवियर बताता है। ये जितना बड़ा होता है उतना मार्केट वॉलेटाइल होता है। जब ये 10-12 के आसपास था तो देख रहे थे कि पूरा दिन निफ्टी 50 पॉइंट के अंदर निकाल दे रही है, और आज देखिए 150 पॉइंट ऊपर से छोड़ के नीचे आ जा रही है। समझ रहे हैं। तो ये है, ये लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो आइए इसी लेवल को हम कवर करते हैं। क्लियर है। आज पॉलिसी भी है ना। तो हम पॉलिसी को तो नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि इस हिसाब से अगर रहा तो क्या होगा। उस हिसाब से आप लोगों को मैं कैलकुलेशन जो है उस हिसाब से बता दे रहा हूँ। देखिए निफ्टी का मैंने रखा है 21,930, है ना। और ये कैलकुलेशन में जब हमने निकाला है तो मेरे को जो लेवल दिख रहा है इसमें आज जो है इंडिया विक्स है, ये आपको पड़ रहा है, ये रुकिए, ये जो है ये ठीक पड़ रहा है आपको, है ना। 22,143, ठीक है। 22,143 अगर इंडिया विक्स 1550 के आसपास रहता है, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है तो भी ये लेवल काम करता है। 22,000 मतलब अगर 1550 के आसपास रहता है इंडिया विक्स, अब वहां से इंडिया विक्स 10% टूट के नीचे गिर जाए तब तो एक अलग कहानी हो जाएगा ना। तो अगर 1550 के आसपास रहता है, 2-3-4% आगे पीछे रहता है तो ये कवर कर लेता है, ठीक है। इसका उतना ही दायरा है। अब ये बोल रहा है कि 143, तो 143 तो यहीं पर ही आ गया आपको, है ना। ये निफ्टी का चार्ट है। तो 22,143 आपको बोल रहा है, ठीक है। तो 22,150 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, उसका हाई तो नहीं है। हाँ, तो यही मेरे चार्ट के हिसाब से भी यहाँ रसिस्टेंट बनता है, समझे ना। 22,143 जो है अपना भी है कि मतलब लाइफ टाइम हाई है, तो यहाँ पर ही ये भी अपना रसिस्टेंट बना रहा है। और नीचे में सपोर्ट कहाँ दे रहा है, तो 21,716, ये 21,716 के आसपास हम लोग का भी सपोर्ट जो चार्ट के माध्यम से है वो 21,700 का है, ठीक है। एकदम बराबर है। इंडिया विक्स बोल रहा है कि 22,143 जाना चाहिए। इस अगर मैं 1550 पे इंडिया विक्स है तो मेरे को आज का पूरा दिन दे दिया जाए तो मैं 22,143 भी ले जा सकता हूँ और 21,700 तक 716 तक ला सकता हूँ। यही इंडिया विक्स का राउंड ऑफ पूरा चलेगा। तो बोलेगा अच्छा ये बात है, हाँ भाई यही बात है। अब इसी के बीच में पूरा दिन का खेला होगा और आज ऐसे न्यूज का है ना। तो उस हिसाब से मतलब ये हो सकता है कि इंडिया विक्स बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो एक अलग कहानी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को करना कैसे होता है तो वो मैं बता देता हूँ। क्या है ना कि देखिए ये लेवल क्या है कि हम लोग को भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये हम निफ्टी 20 के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, ये निफ्टी 20 का रेट है, ठीक है। ये निफ्टी 20 का है। तो ये कितना है, 44,244.71 और 339.98। तो इस दोनों लेवल में जब अगर आ गया, समझिए दोनों लेवल में आ गया, ऊपर वाले लेवल में आ गया तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं, नीचे वाले लेवल में आ गया तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह अगर आ जाता है, इस जगह यहाँ, और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 50 पैसे का आप अपना रिस्क के हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा बात क्या है कि आपके व्यू के हिसाब से जाएगा, ये आपके व्यू के हिसाब से जाएगा। और ख़राब बात ये नहीं है इसमें कि इसमें प्रीमियम डीके नहीं होगा। ये आप आराम से लेके मतलब पूरा दिन रख सकते हैं, इसमें प्रीमियम नहीं डीके होगा। अगर आपका व्यू सही है तो यहाँ आपको 2-4-500-1000 जिसका जैसा है उस हिसाब से बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। बाकी आप बोलोगे सर चार्ज क्या लगेगा, तो भैया जो आप इंट्राडे करते हो चार्ज सेम चार्ज इस पे लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लेवल बताने के लिए कर रहा हूँ, तो इस पे सेम चार्ज लगेगा। वही बाइंग का इंट्राडे का जो भी होता है 20 रुपया बाइंग 20 रुपया सेलिंग, यही होता है ना सर। और जो भी चार्ज चूज लगता है वो सब लगेगा। लेकिन ये खाली उनके लिए है जो ऑप्शन चैन में जाते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा है। हाँ ये है कि ऑप्शन चैन का वॉल्यूम के बराबर इसमें वॉल्यूम नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, समझ गए। तो वहां से अगर आपको बहुत कभी काल मन कर जाता है, चाहे नहीं होता है कि मन एकदम व्याकुल हो गया कि नहीं करना ही करना है, चाहे इस तरह का जब ज़्यादा ही हो जाता है, तो आप निफ्टी 20 बैंक 20 इसमें कर सकते हैं। इसका लेवल मैंने बता दिया। ये उन लोगों के लिए था जिनको अपने पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिसको अपने पे कंट्रोल है, जो स्विंग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना है, जिस तरह हम हो गए आप हो गए कि नहीं अपना 3% दे दिया तो प्रॉफिट बुक करना है। तो आज क्या है कि जिसको प्रॉफिट बुक करना है तो दिन के हाई रेंज पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्लियर है। और अगर आज किसी को एसआईपी करना है या फ्रेश लॉट लेना है तो वो 21,800 के आसपास आने से 21,800 से हाँ 800-850 के बीच में अपना फ्रेश लॉट भी आप
अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग आते कहाँ, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो अब हम आगे कहाँ, बैंक निफ्टी पे सॉरी, तो ये बैंक निफ्टी पे आ गया। तो बैंक निफ्टी का आज जो है ये दिखा रहा है कि 46,264। एक सेकेंड, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको अपने सपोर्ट पे हल्का सा मतलब दिख तो रहा है, अब जो भी हो। तो ये 46,264 बैंक निफ्टी का आज का रेंज है, और 46,264 ये इसके बीच में यहाँ पर ही आ रहा है, 46,264। ठीक है, और हम लोग का जो रेसिस्टेंट जो हम लोग चार्ट के माध्यम से लगाए हैं वो 46,307 का है। तो ठीक है, ये इंडिया विक्स कह रहा है और ये आपका ये कह रहा है। क्लियर है। तो दूसरा आपको नीचे का लेवल 45,371, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर निकल के आया है कि 45,371, और हम लोग का जो रेसिस्टेंट है चार्ट के माध्यम से है वो 45,390 का है। तो देखिए साफ है, तो इस रेंज में, और वर्तमान में चल कहाँ रहा है 45,900, है ना। तो हाई जाने का कहाँ है 46,264, मतलब हाई का कम है और नीचे का लेवल ज़्यादा है। तो आपको अगर दिखता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी 46,307 तोड़ के, मतलब 300 तोड़ के ऊपर निकलती है, तो समझिए कि वो नया तेजी करने के लिए तैयार है ना। और 46,264 जैसे क्रॉस करता है तो आप अलर्ट हो जाइए, 46,300 के बाद वो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इस बीच में आप कोई इंट्राडे करता है तो उसमें इस दौरान सेल भी कर सकता है। ठीक है, और नीचे के लेवल में 390 बाइंग जोन है, 45,390, 371 मतलब इस जगह बाइंग जोन है, तो वो चीज़ निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम लोग निफ्टी 20 में देखना चाहेंगे, तो निफ्टी 20 के लिए ये लेवल निकल के आता है 471, ये हो गया हाई साइड में, 471 ये हो जाएगा हाई साइड में 0.78। ठीक है, ये किसका है, तो बैंक बीच का है ना, बैंक बीच जो है इसका है ये लेवल। तो 471.78 हाई लेवल का हो गया, और नीचे का हो गया 462.67। तो इस लेवल में आप अपना कुछ कर सकते हैं, इधर आता है तो। ठीक है, देखिए ये मैं आपको इसका डिस्क्लेमर दे दिया हूँ, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ। ये स्विंग ट्रेडर के लिए भी एक लेवल का अंदाज बन जाता है कि अगर किसी को लगता है ना कि सर हम आज कहाँ खरीदें बैंक निफ्टी को, तो भैया बैंक निफ्टी को आज खरीदने का लेवल 462.67 है। तो आप इस जगह मूड बना सकते हैं, 463 पे मूड बना सकते हैं खरीदने का, है ना। तो और बेचने का किसी को मन है आज कि सर मेरा प्रॉफिट हो रहा है हमको बेचना है, तो आप 471.78 के आसपास जाके बेच सकते हैं। इसमें यही बेनिफिट होता है कि अब 462.67 है तो 463 पे है, 464 पे है, 465 पे है, तो वहाँ क्या बेचिएगा आप। तो आपको तो क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि यार 465 पे क्या बेचेंगे, क्योंकि हमको पता है जब 462 तक जाएगा आज इंडिया विक्स के हिसाब से, है ना। 2-4% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समझ रहे एक आपको लेवल निकल के सामने आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या है कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए थोड़ा सा न्यूज़ बेसिस है, थोड़ा सा इवेंट बेसिस है, तो हो सकता है कि बड़ा मूवमेंट दिखा दे, तो नज़र इंडिया विक्स पे रखना। अगर इंडिया विक्स में होता है बड़ा हलचल तो फिर लेवल भी बड़ा होगा। ठीक है, इंडिया विक्स छोटा होता है तो लेवल भी छोटा होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।